भीम साहब सांप कार की डिग्गी में सांप की गर्लफ्रेंड है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं सनी, मैं क्या कह रही थी कि आज कार मैं ले जाती हूँ, तुम बाइक से चले जाओ। दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ यार, बाइक पे जाता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? सब दोस्त गाड़ियों में आएंगे बड़ी बड़ी, मेरे पास तो यही है छोटी सी, तो जाने दो ना प्लीज। अरे तो क्या हो गया सनी, बाइक से चले जाओ। वो एक्चुअली मेरे एक अर्जेंट मीटिंग है और अब मीटिंग के लिए तो बाइक या स्कूटी से जाती अच्छी नहीं लगूंगी, मैं कार लेके चली जाती हूँ, सारा कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी एक्सेल कैब करा देता हूँ, तुम एक्सेल में जाओ आराम से, लग्जरियस कैब मिलेगी तुम्हें, अच्छी मिलेगी, मैं कैब कर देता हूँ तुम्हारी, है ना? सनी मैं अपनी ही कार मांग रही हूँ तुमसे, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो और मना क्यों कर रहे हो? और मीटिंग के लिए कार चाहिए, मीटिंग सारा जरूरी है या तुम्हारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी? और तुम अपने दोस्तों से हमेशा बाइक पे ही मिलने जाते हो, तो अगर बाइक से चले जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? देखो मुझे गाड़ी की चाबी दो, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं लेके जाऊंगी गाड़ी। आज तुम मेरा तेरा कर रही हो यार, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं जॉब कर लेता हूँ, लेकिन तुम ही पीछे पड़ी हुई हो कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने जो तुम्हारे ड्रीम्स है वो पूरे करो। जॉब कर रहा होता ना अभी, तुम गाड़ी के लिए टोकती नहीं मुझे यार। नहीं नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरा तेरा नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही थी कि मुझे जरूरत थी तो मैं ले जाती हूँ, तुम चले जाते, तुम्हें कैब करवा देती हूँ ना मैं, तुम अच्छी वाली कैब से चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कैब से? हाँ यार, वो मैं कैब से जा सकता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें पता है दोस्त हैं, ठीक है, रात कितनी हो जाए कुछ नहीं पता, और रात को वहाँ से कैब मिलेगी भी नहीं। और हाँ वो यार दोस्त लोग हैं, कभी प्लान बन गया तो कभी कहेंगे तू अपनी गाड़ी निकाल, फिर कहेंगे तू कैब से आया, मजाक बनाएंगे यार, मेरा कहीं जाना पड़ गया इधर उधर तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना मेरे लिए, तुम समझो ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं कैब से ही चली जाती हूँ, एक काम करो डिग्गी खोल दो। डिग्गी? डिग्गी क्यों? अरे डिग्गी में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, अब मीटिंग के लिए वो जरूरी है तो लेने तो पड़ेंगे ना, खोलो। अच्छा पेपर्स हैं क्या? यार चेतना पेपर क्या जरूरी है, तुम मैनेजर हो बाकी, तुम्हें क्या पेपर की जरूरत है? और तुम्हें पेपर्स चाहिए ना? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे ऑफिस पे पेपर पहुँचवा दूंगा किसी न किसी से बोल के, जैसे पार्टी में पहुँचता हूँ। तुम बेवजह परेशान हो रही हो, तुम जाओ अभी। सनी मीटिंग है, उसमें पेपर्स की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? और मुझे जरूरत है तभी मैं बोल रही हूँ, 1 मिनट लगेंगे, डिग्गी खोलो। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम्हें पेपर्स चाहिए ना, मैं निकाल के दे देता हूँ, तुम 1 मिनट रुको यहीं पे। सनी मेरी फाइल है, मुझे पता है, तुम्हें क्या पता कौन सी फाइल चाहिए कौन सी नहीं, कितनी सारी पड़ी है वहाँ पे। अरे 1 सेकंड लगेगा, डिग्गी खोल दो, मैं ले लूंगी ना। यार चेतना मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं निकाल दूंगा, तुम बेवजह बहस किए जा रही हो यार, 2 मिनट खड़ी रहो, मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें पेपर्स, तुम्हें कुछ करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरी बीवी परेशान होगी बस इसलिए कह रहा हूँ मैं। सनी गाड़ी की चाबी दो, मुझे भी देखना है, तुम गाड़ी देने के लिए मना कर रहे हो, गाड़ी की डिग्गी खोलने के लिए मना कर रहे हो, ऐसा क्या है गाड़ी में? कुछ छुपा रखा है या कोई है अंदर? हाँ चेतना, है डिग्गी में कुछ। क्या छुपा रखा तुमने? यार वो बॉटल्स हैं, बॉटल्स रखी हुई हैं, पार्टी में जा रहा हूँ ना अभी, तो दोस्तों के साथ थोड़ी ड्रिंक्स एंड ऑल चलती हैं, तो मैं चाहता नहीं कि तुम देखो, मैं निकाल देता हूँ तुम्हारे पेपर्स। अरे कोई बात नहीं, पार्टी में जाओगे ड्रिंक तो करोगे, और पहली बार थोड़ी देख रही हूँ मैं बॉटल्स, तुम दो ना, मैं डिग्गी खोल लेती हूँ, अपनी फाइल निकाल लेती हूँ, दो। यार तुम बात को समझ ही नहीं रही हो यार, तुम्हें ये सब नहीं पसंद ना, मुझे पता है कि मेरी ड्रिंक करने से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुमसे ये सब बातें छुपा रहा था, और तुम देखोगी तो तुम्हें अजीब ही लगेगा यार। मैं निकाल देता हूँ तुम्हारी, और वैसे भी यार 1 नहीं 4-5 बॉटल है कम से कम, तुम रुक जाओ। सनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना डिग्गी में? चेतना क्या बोल रही हो यार, शादीशुदा है हम लोग, दोस्त से सबसे मिली हो तुम, गर्लफ्रेंड कैसे? कुछ भी है यार। सनी चाबी दो। चेतना मना कर रहा हूँ ना तुमसे, नहीं दूंगा गाड़ी की चाबी। चाबी दो। चेतना जिद मत करो, मैं बोल रहा हूँ। सनी मैंने कहा ना चाबी दो। चेतना मेरी बात सुनो, हाथ में लग गई यार। कौन है ये? चेतना ये वो, मैं तुम्हें मेरी बात सुनो ध्यान से। चेतना वो ये मैं तुम्हें बताने वाला था यार, चेतना मेरी बात सुनो। तो तुम हो जिसके साथ मेरे पति का चक्कर चल रहा है? नहीं नहीं चेतना ऐसा बात। शट अप, तुमसे बात नहीं करी है ना मैंने, उससे बात कर रही हूँ ना। देखिए आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी क्या, थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। चेतना क्या बोल रही हो यार, ये क्या गलत बोल रही हो? तुम जैसे आदमी की सच्चाई अगर आंखों के आगे आ रही है ना, तो बहुत शुक्रगुजार हूं मैं इसकी, और मेरी जिंदगी ही संवर रही है, बर्बाद होने से बच गई मेरी जिंदगी। तुम सनी प्यार करती थी मैं तुमसे, और इसीलिए तुम्हें फोर्स करती कि तुम अपना पैशन देखो, तुम अपने ड्रीम्स देखो, कुछ करने नहीं देती थी तुम्हें मैं। घर के काम से लेके कमाई करके लेके आना सब मेरा काम था, किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, कभी तुम्हें मेंटल प्रेशर नहीं दिया, और ये सिला दे रहे हो तुम मेरे प्यार का।
ऐसे प्यार करते हो तुम? इतने टाइम से तुम जो मुझे प्यार दिखा रहे हो बस एक नाटक है। इस लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। मैं बाहर जाके ऑफिस में मेहनत कर रही हूँ कि हाँ पैसा कमा के लेके आऊंगी, हमारा परिवार बनेगा, मेरे पति का फ्यूचर संवरेगा। लेकिन नहीं, उसे फ्यूचर की थोड़ी पड़ी है, उसे प्रेजेंट में अय्याशी करनी है। कब से चल रहा है इसे? 6 महीने से। 6 महीने, नाइस। तभी तो 6 महीने से कुछ ज्यादा ही बाहर जा रहे हो तुम। और क्या बोल रहे हो? बाहर जा रहा हूँ, नई गिग्स मिल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, डीलिंग होने में टाइम लगता है और मैं बिलीव कर रही हूँ। सही कहते हैं, प्यार अंधा ही होता है। आपके सामने आपको कोई पागल बना रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप बस उसकी मीठी बातों में आए होते हैं और सोचते नहीं प्यार ही करता है। थोड़ा अगर वो कुछ गलत भी कर दे ना तो ऐसा लगता है नहीं, छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है। चेतना बस यार, बस। ये सब जो मैंने किया ना तुम्हारी ही गलती है ये सब। तुम बोरिंग हो यार। तुम खुद को देखो ना यार एक बारी। 9 to 5 जॉब करती हो, उसके बाद घर आती हो, पूजा करती हो, रसोई में लग जाती हो। मुझे कब टाइम देती हो यार तुम? मेरे लिए वक्त है तुम्हारे पास? सिर्फ सपने पूरा करना या पैसा देने से सब कुछ नहीं हो जाता चेतना। एक बार भी तुमने मुझसे बैठ के बात की कि सनी तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो या नहीं हो? और सच बताऊं यार चेतना, सच कहूं तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ बैठे, सोशलाइज करे थोड़ा सा। मेरे दोस्तों की बीवियां भी आती हैं यार, साथ में बैठ के ड्रिंक करती हैं वो। मैं भी चाहता हूं कि मेरी बीवी मेरे साथ बैठे ड्रिंक करे, जैसे और दोस्त अपनी बीवियों को लेके आते हैं, मैं भी तुम्हें लेके जाऊं। लेकिन तुम्हें एक क्वालिटी नहीं है यार वैसी। और सच कहूं तो मैं नहीं करता इससे प्यार यार, मैं इससे भी प्यार नहीं करता। बस वो है कि तुम नहीं हो यार मेरे लिए। तो टाइम पास तो कहीं ना कहीं तो मैं जाऊंगा ना यार। मुझे भी तो अपने दिल को समझा के रखना है ना। क्या समझाऊं मैं तुम्हें यार? देखो जितना जो भी हुआ है ना आज, उसमें गलती तुम्हारी भी है। मैं मानता हूं मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन तुम भी पूरी पूरी हकदार हो इसमें। तुम्हें पता ही नहीं है कि यार तुम्हारे पति को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए यार। कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं मानता हूं तुम बहुत सपोर्टिव हो, तुम बहुत कुछ कर रही हो मेरे लिए, लेकिन सिर्फ पैसा ही देना सब कुछ तो नहीं होता ना यार। बोरिंग, मैं बोरिंग हूँ, मेरी लाइफ बोरिंग है, मेरा रूटीन बोरिंग है। ये मैंने खुद बनाया है क्या? अरे मैं चाहती हूँ क्या 9 to 5 जॉब करूँ, उसके बाद घर के काम करूँ? तुम्हारी वजह से कर रही हूँ मैं, ताकि तुम अपना पैशन फॉलो कर सको, अपने ड्रीम फॉलो कर सको। मुझे जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो। कोई तो पैसा कमा के लेके आएगा ना घर में, कौन चलाएगा घर? और पूरा दिन घर बैठने के बाद भी घर का काम नहीं करते हो तुम। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती हूँ कि ठीक है वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तो ऑफिस में काम करने के बाद घर में आके घर का सारा काम करने के बाद अगर मैं बोरिंग हूं ना तो वही ठीक है। कम से कम तुम्हारी जैसी तो नहीं हूं जिसको थाली में परोस के सब कुछ मिल रहा है लेकिन उसे कदर नहीं है, उसे बाहर ही मुंह मारना है, उसे बाहर ही जाना है। अगर मैं सिंपल हूं ना तो तुम्हारी वजह से। तुम कमा लेते, तुम अगर कमा के लेके आते तो मैं भी ऐशो आराम करती, मैं भी घूमती फिरती इसकी तरह, बॉयफ्रेंड्स बनाती, बाहर जाके पार्लर जाती, अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करती। लेकिन नहीं, सब छोड़ रखा है मैंने सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और अब वही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गया और तुम बाहर जाके मुंह मार रहे हो और इससे भी तुम्हें कोई प्यार नहीं है। किस टाइप के घटिया इंसान हो तुम? एक लड़की को धोखा दे रहे हो जिससे तुम्हारी शादी हुई है। लव मैरिज थी हमारी, अरेंज मैरिज होती तो सोच भी लेती कि प्यार नहीं है तुम्हें। और अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ शादी को और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले अगर पता होता ना तुम्हारा मुंह तक नहीं देखती। और इस लड़की की क्या गलती है? अब तो इसे भी गलत नहीं बोल सकती मैं, इसे भी कुछ सुना नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी असलियत सामने आ गई ना। तुम तो इसके साथ भी टाइम पास कर रहे थे। हाँ, पर तुम्हें एक बात कहना चाहूंगी, तुम लड़कियों को क्या लगता है कोई लड़का अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, तुम उसके साथ अफेयर करोगी, घूमोगी फिरोगी तो तुम्हारा हो जाएगा? अरे जो इंसान अपने प्यार का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो तुम जैसी लड़कियों का कहां से हो जाएगा? सुन लिया, अभी तुम्हारे मुंह पे बोल दिया कि तुम टाइम पास हो सिर्फ। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ भी। अगर तुम दूसरों का घर बर्बाद करोगे ना तो तुम्हारा भी नहीं बसेगा। ठीक है सही, मैं बोरिंग हूं ना, सिंपल हूं ना, ठीक है, जाओ एंजॉय करो। अरे इसके साथ क्या 10 लड़कियां और रखो, मैं तुम्हें ना इस बंधन से आजाद करती हूँ। डाइवोर्स दे दूंगी तुम्हें, उसके बाद फ्री होके ये सब करना, कोई टेंशन ही नहीं। कोई तुम्हें बोलेगा, सुनाएगा ना। तुम इस घर में आना, ना मेरी बाइक को हाथ लगाना, ना मेरी गाड़ी को हाथ लगाना, क्योंकि ये सब ना मैंने अपनी लाइफ को बोरिंग बना के पाया है।
तो तुम्हें तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी ना। जाओ फिर इसके साथ। चेतना, रिलैक्स। देखो, शांत हो जाओ। ज़्यादा गुस्सा कर रही हो तुम, ओवर थिंक कर रही हो यार अभी। और मैं बोल तो रहा हूँ यार, गलती थी मेरी और कुछ भी नहीं था। और नॉर्मली इंसान के अफेयर्स हो जाते हैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कोई रिश्ता नहीं है मेरा इसके साथ, सच में। सनी बस, अगर तुम बाहर कमाने जा रहे होते और मैंने अफेयर करा होता ना, तुम इतनी मेरी बात सुनते भी नहीं। कब का घर से बाहर निकाल दिया होता और पूरे मोहल्ले के सामने जलील तक करते। तुम्हारी तरह नहीं हूं ना मैं, तो चुपचाप डाइवोर्स दे दे। तुम जैसे आदमी के साथ मैं फ्यूचर देखना भी नहीं चाहती। अब मेरी इस प्रॉपर्टी से ना निकलो। ये तुम्हारी माशूका है ना, इसे भी लेके जाओ। निकलो। चेतना, लिसन टू मी। बात सुनो। सनी, डोंट टच मी। अब तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है। और आखिरी बार बोल रही हूँ, निकलो यहाँ से। नहीं तो ये घड़ी, कपड़े, जूते सब मैंने दिला रखे। मैं उतरवा दूंगी अगर ज्यादा गुस्सा आया तो। निकलो।